हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ राजेश ठाकुर, डिजिटल टेक चैनल से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और जिसका टाइटल हमने रखा है कि अमीर कैसे बने। ऐसे क्या आसान तरीके हैं जिनसे हम अमीर बन सकते हैं, कम मेहनत करके अमीर बन सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। गाड़ी बंगला हर आदमी की दोस्तों इच्छा होती है, और उन सपनों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और वो तभी पूरे कर सकते हैं जब हम अमीर बन जाएं। तो दोस्तों, अमीर हर आदमी बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता है। वो क्यों नहीं बन पाता है, इस तरीके की चर्चा के लिए ही आज हम बात करने के लिए आए हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दो फैक्टर्स। उन दो फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। उनमें सबसे पहला है कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई होना। जिस दिन हम इस कला को यूज करना सीख जाएंगे, इस्तेमाल में लाना सीख जाएंगे, उस टाइम हम अपने आप अमीर बनने की तरफ हमारा कदम उठना शुरू हो जाएगा और हम अमीर बनने शुरू होने लग जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या है? वो ये है दोस्तों कि हमारे पास जितना भी पूंजी है, चाहे 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, जितना भी है, जैसे भी है, अपनी सामर्थ्य के आधार पे दोस्तों हम उसको डंप करके रखते हैं। जो अमीर लोग हैं, अमीर बनने के लिए उसको डंप ना करके उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडी में फिक्स कर दिया, होटल बनाया, मैनेजमेंट बनाया, कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, कुछ भी काम में उसको इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो 1 करोड़ लगा रहा है तो वो उसका बढ़ना ही बढ़ना है पैसा। वो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ बनेगा, 2 करोड़ बनेगा, 2.5 करोड़ बनेगा। उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई कर देगा। किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, एक कॉलेज बनाया, कॉलेज रनिंग में आ गया, आमदनी शुरू हो गई, उसने दूसरा बना दिया। उसके बाद में फिर उसके मन किया कि मैं होटल बनाऊं, होटल में अच्छी इनकम है, तो वो होटल बना दिया उसने, होटल की आमदनी चालू हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज की चालू हो गई। तो इस तरह से वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीपल करता जाता है और वो एक रईस हो जाता है और होता है। तो दोस्तों, मैं ये बड़े लेवल से भी आप कर सकते हैं, छोटे लेवल से भी कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं तो इंजीनियरिंग कैसे कॉलेज कैसे बनाऊं? आप जिस काम में भी सक्षम हैं, आप अपनी योग्यता के आधार पे कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप डांसिंग में एक्सपर्ट हैं, आप डांस सिखा सकते हैं। आप मैकेनिकल में इंटरेस्टेड हैं, सक्षम हैं, आप मैकेनिकल सिखा सकते हैं। आप जिस लाइन में भी एक्सपर्ट हैं, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा बढ़ेगा और वो मल्टीप्लाई होगा। आप अपने आप अमीर बनते चले जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। अगर मैं तो मल्टीप्लाई ऑफ वर्किंग में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि मल्टीप्लाई ऑफ वर्किंग क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ टाइम क्या है। इसमें दोस्तों, उदाहरण के लिए कोई भी बच्चा है, लड़का है, 10वीं तक पढ़ा, 12वीं तक पढ़ा, 12वीं के बाद मम्मी पापा को बोला कि पापा मुझे 10 लाख फीस चाहिए, मैं ये कोर्स MBA का कोर्स करूँगा, मैं ये कोर्स करूँगा। मम्मी पापा ने जैसे तैसे उसको पैसा दिया, वो डिग्री बन के आ गया। लड़के ने भी खूब मौज ली। उसके बाद में जब कॉलेज जो है पूरा कंप्लीट हो गया, तब बेटे के बोला गया कि बेटा अब नौकरी करके ला। जब नौकरी करने के लिए लड़का गया तो कहीं भी जाके बोला कि भैया 10,000 मिलेंगे। 10,000 में बोला वो कि क्या करूं। दूसरी जगह गया, 15 मिल गए। जैसे तैसे होते होते मोल भाव करते हुए, जो धक्के खाते हुए, चलो 20,000 की उसे नौकरी मिल गई। तो उसमें उसने क्या किया दोस्तों, 10 घंटे काम किया, 20,000 की उसे नौकरी मिली। 20,000 की नौकरी, आज वो नौकरी कर रहा है तो भी उसे महीने में 20,000 मिलना है। आज वो 20 साल की उम्र में लगा, 25 साल की उम्र में लगा, तो भी 20,000 है। 10 घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलेगा उसको।
25 साल की उम्र हो गई, 30 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की, 50 साल की उम्र हो गई, तब भी उसको 10 घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। जब तक वो काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करें? अगर जैसे वही लड़का जो नौकरी की तरफ चला, उसका जो लोकेशन है वो जो डाइवर्जन है वो गलत है। अगर आप एक कमीज़ का एक बटन ये वाला गलत लगा देते तो ये सारे बटन पूरे गलत लग जाएंगे। इसी तरह से उसने मोड़ लिया नौकरी की तरफ, तो नौकरी की तरफ ही वो अपना चला गया, तो उसी तरफ में उसका रूट डाइवर्ट हो गया। उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे उसने पढ़ाई की, नौकरी की, अगर वो कोई बिजनेसमैन बनता है या बिजनेस करता है, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी हैं कि जो बिना पैसे के भी इन आदमी कर सकता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, या और यूट्यूब से भी अर्निंग की जा सकती है। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं। तो इस तरीके से आदमी एक चेन सिस्टम बना के एक आदमी अपना अंडर में एक आदमी को जोड़ता है, दूसरा आदमी को जोड़ दिया, तीसरे को जोड़ा, तो शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है। धीरे धीरे उसने एक से 2 बने, 4 जुड़े, 6 जुड़े, 8 जुड़े, 10 जुड़े, 10 के बाद में फिर उसके बाद 50 जुड़े, 100 जुड़े, और 100 के बाद वो हज़ारों में पहुंच गए। जब उसके हज़ारों में आदमी पहुंच जाते हैं तो उसके 1000 गुना आमदनी उसकी बढ़ जाती है, तब आदमी रईस बनता है। ना कि घंटे के हिसाब से कमाने से आदमी रईस बनेगा। तो इसी बारे में मैंने यही बताने का कोशिश किया है आपको कि मल्टीप्लाई ऑफ टाइम का मतलब यही है कि जो उसने 10 घंटे के हिसाब से 10,000 की सैलरी कर रहा था, उसने अपने अंडर में और आदमी को जोड़ा, बिजनेस को जोड़ा, तो उसका जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो गया और उसकी इनकम भी मल्टीप्लाई हो गई। तो आज वो लाखों में कमा रहा है, करोड़ों में भी कमा सकता है, और वही पैसे में कितना खर्च करेगा। जो 20,000 की नौकरी करने वाला था तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो रईस बनेगा, और इसी तरह से रईस बनता है। तो दोस्तों आज के सबसे सरल और सबसे आसान यही 2 तरीके थे, इन्हीं के बारे में आज हमने चर्चा की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।